Hi, this is Asim. Welcome to A.A Academy. So in today's video, I have brought a very important topic of parts of speech. So that is adjective. We will discuss adjective and its types. What is adjective? We will come towards the definition. Definition का क्या है? Adjective adds something to the meaning of noun or pronoun. Adjective क्या काम करता है? ये noun और pronoun से पहले कुछ ऐड करता है, कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हमें वो नाउन और प्रोनाउन और भी वाज़ेह हो जाता है। ये हमारे साथ डिफिनेशन हुई। इसके अलावा हम एडजेक्टिव को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और एज अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है दैट टेल्स अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है एडजेक्टिव? ये हमें किसी नाउन की प्रॉपर्टी, क्वालिटी और क्वांटिटी हमें बताता है। तो किस तरह? ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बॉय, हम कहें ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। अभी नाउन से पहले हमने गुड ऐड किया, तो ये गुड हमें क्या बताता है? उस बॉय की क्वालिटी हमें बता रहा है। तो वो क्या है? अच्छी क्वालिटी, गुड, ही इज़ अ गुड बॉय। तो हमें क्या बता रहा है? क्वालिटी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडजेक्टिव। सिमिलरली वी कैन आल्सो ऐड बैड क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ पर्सन। सिमिलरली वी कैन से एज अ रेड कार, ये लाल गाड़ी है। तो अभी रेड हमारे पास क्या है? ये हमें कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि दिस क्लॉथ इज अमेरिकन, दिस इज एन अमेरिकन क्लॉथ, तो अमेरिकन भी हमें क्या कर रहा है? क्लॉथ के बारे में बता रहा है कि अमेरिका में बना हुआ है। तो क्लॉथ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है ना, तो ये भी हम कहेंगे कि इट्स एन प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर स्पेसिफाई हमें बता रहा है। एंड टू मिनी, दीज आर आल्सो क्वांटिटिव, हमें जो है क्वांटिटी बताता है। टू मिनी पे इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं उसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, नंबर फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या है? हमें किसी चीज़ की खासियत बताती है, किसी नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताती है। इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं लिखा, नाउन और प्रोनाउन की हमें क्या बताता है? खासियत बताता है। जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले कोई एक लफ्ज़ आ जाए और आप उस नाउन प्रोनाउन के बारे में हम एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन देखो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? हंग्री, इट्स अ डॉग, ये कुत्ता है। इट्स अ हंग्री डॉग, एक भूखा कुत्ता है। तो ये तो कुत्ता है, बट किस तरह का है? तो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की ही इज हंग्री, तो भूखा हुआ है। सिमिलरली हैवी, येलो, स्टूपिड, दीज ऑल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब किसी चीज़ की क्वालिटी, खासियत हमें बताए तो उसको हम एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। लाइकवाइज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसका दूसरा टाइप है। इट इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमें किस चीज़ का मकदार बताता है, कोई कितनी क्वालिटी में, क्वांटिटी में है। मिसाल के तौर पे सम, लिटिल, फ्यू, हाफ, मच, लिटिल, मैनी, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के हमारे पास दो टाइप है। नंबर एक है डेफिनेट, दूसरा है इनडेफिनेट। एक वन इज डेफिनेट एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब जो हमें मालूम है, इनडेफिनेट जो हमें मालूम नहीं है। तो डेफिनेट में कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे पास जो है 1 2 3 4, 1 2 जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये सारे क्या है? हमारे पास काउंटेबल नाउन में आते हैं। किस तरह? आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, कितने हैं? 2, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली इनडेफिनेट में हमारे पास आता है मच, मैनी, मेनी एंड few, little, these all are what? indefinite pronouns। अभी हमारे पास जो many और few है, ये हमारे पास काउंटेबल में आता है। I have many books, अभी many तो हम काउंट कर सकते हैं, बट हमें उसका एग्जैक्ट मतलब मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको हमने indefinite की कैटेगरी में डाला है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों की बात करें, मच एंड लिटिल की, तो उसको तो हम आई हैव मच वाटर, अभी वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इनडेफिनेट कैटेगरी में आ जाता है। और लिटिल, आई हैव लिटिल फेथ एंड गॉड का नाम एग्जाम्पल। सो दीज आर व्हाट? दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसके बाद हम तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये भी हमारे पास एडजेक्टिव का एक टाइप है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें इट शोज ऑनरशिप एंड comes before a noun in sentence। ये हमें किसी चीज़ का, किसी नाउन और प्रोनाउन का हमें रिलेशन बताता है, और ये सेंटेंस में हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगा। my, yours, their, his, her, its, these all are possessive pronouns। अच्छा, अभी possessive pronoun और possessive adjective में क्या फ़र्क है? possessive adjective
my book is on the table. Here it is book, it's a noun. ये क्या है, ये इससे पहले my यूज हुआ है, तो हमने कहा ना कि जो comes before a noun के possessive adjective जो है हमेशा noun से पहले आता है। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारे पास possessive adjective हुआ। और ये हमें क्या कहता है, इस बुक का रिलेशन बता रहा है कि ये मेरा बुक है। सिमिलरली अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ बात करें, सो दिस बुक इज यूअर्स। अभी हमने भी कहा था कि पोजेसिव प्रोनाउन भी हमें ऑनरशिप बताता है, बट उसका ये है कि ओ नाउन से पहले नहीं लगता। कैसे, देखिए ये भी हमारे पास प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। तो इधर पोजेसिव प्रोनाउन की तरह ये के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि ये हमें रिलेशन बताता है इस बुक का कि दिस बुक इज यूअर्स, ये तुम्हारा बुक है, आपका बुक है, बट इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, नॉट बी कंफ्यूज विद दैट। एंड आई हैव explain possessive pronouns and types, and the link is in description, you can watch, visit there. So this was all about the possessive adjective. Now we will move toward the next type. Now we will discuss proper adjective and adjective of number. So adjective of proper adjective क्या है, that is originated from a proper noun, ये proper noun से निकला है। It always begins with a capital letter. As proper noun it also begins with a capital letter, ये भी capital letter से शुरू होता है। For example, Italian, American, German, Norwegian, these all are what proper adjective। जिस तरह हमने proper noun में बताया था कि ये specific चीज़ हमें बताता है, तो ये भी हमारे पास specific चीज़ बताता है। कैसे, for example, this is Italian pizza। अब ये क्या है, इटालियन पिज्ज़ा, तो ये हमारे पास इटालियन क्या है, पिज़्ज़ा के बारे में हमें मालूमात है कि इटली में बना हुआ है, इटली में कुक हुआ है। सिमिलरली अगर हम कहें कि दिस कार इज़ अमेरिकन, दिस अमेरिकन कार, तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये सारे हमें प्रॉपर एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अगर हम दूसरी टाइप की तरफ आ जाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है नाउन और प्रोनाउन का। इट इज़ the exact number of noun or pronoun, for example 1 or 2, each, all, every, no, these are what adjective of number। for example everyone in class is present, क्लास में everyone it means क्लास की जितनी भी स्ट्रेंथ है तो सब के सब मौजूद है। अगर दूसरी मिसाल ले ले that there is no story in this book, इस किताब में कोई कहानी नहीं है। so there no shows us मतलब कोई भी नहीं, नो, तो भी हमें एग्जैक्ट जो नंबर दे रहा है, तो नो की भी हम जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऐड करते हैं। इसी तरह अगर ईच की बात करें तो ईच पर्सन इन पाकिस्तान नीड जॉब, तो अभी ईच क्या है, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सब के सब को जो जॉब पेशा है वो चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहे, तो इसको हम फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इट पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, ये हमें स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, शो करता है। दिस दैट सच लेटर फॉर्म दीज ऑल आर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है, जिस तरह से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया कि पोजेसिव एडजेक्टिव इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ नाउन। सिमिलरली डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज आल्सो फॉलोड बाय अ नाउन। कैसे, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, हियर दिस car is a noun, it's a noun, and we have put adjective demonstrative adjective before this। प्रोनाउन ही है तो हमने इसको एडजेक्टिव रखा है, इससे पहले रखा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नाउन से पहले है तो वो क्या होगा, वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन इससे पहले ना कोई दूसरा लफ्ज़ है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई कार, तो अभी दिस क्या है, इधर इट्स नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, तो ये इधर हमें डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे हमें काम परफॉर्म कर रहा है, तो ये है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Interrogative adjective ask a question and describe a noun। Interrogative adjective क्या है, ये हम क्वेश्चन करते हैं इससे और noun को भी डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल where, which, why, what, these all are, WH questions all are interrogative adjective। अभी हम interrogative adjective interrogative pronoun में भी डिफरेंस जानेंगे। कैसे करेंगे, which color is better, here which describe color is not as a noun। तो हमने कहा कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके जरिए, एंड हम एक में दो फंक्शन करते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को भी डिस्क्राइब बयान करता है। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो जस्ट जो है क्वेश्चन के लिए हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल
व्हाट शुड आई बाय फॉर यू, मैं आपके लिए क्या खरीदूं। लेकिन इस केस में आप देखिए देयर इज नो नाउन as used, pronoun is used but not noun, but it doesn't describe a pronoun, इसको pronoun को describe नहीं कर रहा। here color is being describing by which, so we can say that interrogative pronoun is used for asking a question and also for describing a noun. So this is interrogative adjective. Now we will move toward the next type. Last type of adjective is distributive adjective. Distributive adjective refers to each and every person or thing. ये क्या क्या काम करता है, ये हमें each and every जो हर एक चीज person और thing के बारे में हमें बताता है। each, every, neither, both, either, neither, these all are distributive adjective। अभी distributive adjective और distributive pronoun में फर्क क्या है जानने के लिए, each man was given a pen। each man, man is what, it's a noun, same rule will be applied in this adjective as well, that a noun is followed by an adjective. So each is an adjective and man is followed, it's a noun is used before after this. So what is this, this we can say that it's a distributive adjective। when each is not, when a adjective is not followed by a noun, then we call it distributive pronoun। जब किसी adjective के बाद जैसे दूसरे सेंटेंस में देखिए each of us will get a pen, तो यहाँ पे each के बाद man यूज नहीं हुआ, noun यूज नहीं हुआ। तो जब noun यूज नहीं होगा तो उसको पहले हम क्या कहेंगे, distributive pronoun। तो ये था adjective उसके types के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो we will talk about the preposition। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मजीद वीडियोस आप नोटिफिकेशन आ जाए, आप इसको देख सके। अल्लाह हाफिज।